वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है गाइस। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। अगर गाइस आपने हमें अब तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वर्क क्या होता है। हम किसी ना किसी वर्क में एंगेज होते हैं। क्यों एंगेज होते हैं? ताकि हम लिविंग अर्न कर सके, पैसा कमा सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए फार्मर फार्मिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? लिविंग अर्न करने के लिए। तो वर्क का मतलब क्या है कि कोई भी काम करना जिससे हम क्या कर सके, लिविंग अर्न कर सके, पैसा कमा सके। जैसे फार्मिंग हो गया, ठीक है, किसी एमएनसी में काम करना, या शॉपकीपर हो सकता है, बार्बर हो सकता है। तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? वर्कर कहलाएंगे। वर्कर को भी डिस्कस करेंगे। अब पहले बात करते हैं वर्क की। वर्क हम क्यों करते हैं? तो अर्न अ लिविंग, पैसा कमाने के लिए। गिव सेंस ऑफ वर्थ। देखो कई बार क्या होता है, कुछ कुछ लोगों को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड पैसा मिल जाता है, उन्हें कमाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं पुश पे बैठ के खाएंगे, इतना पैसा जमा कर रखा है। बट पैसा खुद से जब हम अर्न करते हैं ना, तो एक सेंस ऑफ वर्थ आती है कि भाई मैंने भी कुछ करा है। तो सेंस ऑफ वर्थ डेवलप करता है वर्क। कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम एंड जीडीपी। नेशनल इनकम क्या होती है कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है बाय नॉर्मल रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ हो चाहे आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाती है? नेशनल इनकम कहलाती है। तो जब मैं अर्निंग करूंगी तो मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा नेशनल इनकम में, जीडीपी में। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितना भी प्रोडक्शन हुआ है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उसकी मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी कहलाती है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है जब हम वर्क करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर और भी लोग जो है वो डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? लिविंग अर्न करते हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चे जो है वो हम पर डिपेंड करते हैं। तो जब वो लिविंग अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, तुम्हारे नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं, तो उन्हें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है कि कुछ करा है उन्होंने लाइफ में। एड्रेस सोशल इश्यूज। जब हमें वर्क के बारे में पता है कि इंडिया में इतना वर्क हो रहा है, तो वहां से हम सोशल इश्यूज को भी एड्रेस कर सकते हैं कि चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रहा है, ये हम पता लगा सकते हैं। या जो मार्जिनल वीकर सेक्शन है उनको सैलरी कम या उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं। प्लानिंग आर ह्यूमन रिसोर्सेज। जब हमें वर्क पता है कितना हो रहा है, तो हम जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसके अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं और उसका क्वालिटेटिव यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था वर्क के बारे में। अब बात करते हैं वर्कर। वर्कर कौन होता है? एन इंडिविजुअल हु इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न अ लिविंग। वो इंडिविजुअल जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? लिविंग अर्न करते हैं, जिसको करके मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं तुम्हें आई बटन पे दे दूंगी, ठीक है। अब बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। फॉर एग्जांपल कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे 3 वाइटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है जो इंडिविजुअल लिविंग अर्न करने के लिए, वो वर्कर कहलाता है। एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल फार्मर, मैनेजर, लेबर, डॉक्टर, टीचर, ये सभी किसी न किसी वर्क में एंगेज हैं और क्या अर्न कर रहे हैं? लिविंग अर्न कर रहे हैं। तो इनकी एक्टिविटीज को क्या कहलाया जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाया जाएगा। क्लियर? Who all are included in workers? अब वर्कर्स में कौन कौन इंक्लूड होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी इसके अंदर आते हैं, जो खुद का काम करते हैं, किसी के अंडर काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल के लिए शॉपकीपर हो गया, बार्बर हो गया, जो कि खुद अर्निंग कर रहे हैं, किसी के अंडर काम करके अर्न नहीं कर रहे हैं इनकम, ठीक है। टेम्परेरी एब्सेंट फ्रॉम वर्क। जो लोग टेम्परेरी एब्सेंट है, फॉर एग्जाम्पल बीमार हो गए हैं या किसी फंक्शन में जाना है या कोई फेस्टिवल है, तो उसको हम ये नहीं है कि वर्कर से हटा देंगे, वो वर्कर में काउंट होंगे क्योंकि टेम्परेरी बेसिस पर वो एब्सेंट है बस, ठीक है। पेड वर्कर्स जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, जैसे लेबर्स हो गया, तो भी हमारे वर्कर्स में इंक्लूड होते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करें तो इंडिया का जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है उसका 70% मेल है, 30% फीमेल है। और ज्यादा पार्ट जो है वो रूरल एरियाज में है, क्योंकि रूरल एरियाज में लोग ज्यादातर काम में एंगेज रहते हैं, फार्मिंग करते हैं। इवन फीमेल भी ज्यादा एंगेज रहती है। वो बात अलग है कि उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता, उनको कोई वर्कर ऐसा कंसिडर नहीं करता। सो गाइस, हमने डिटेल में देखा वर्क क्या होगा, उसके कुछ एस्पेक्ट को देखा, वर्कर कौन हो गया और वर्कर में क्या क्या इंक्लूड होगा और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं इंडिया में। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।